बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। गुफ्तगू को मुझे वहीं से जोड़ रहा है जहाँ पर पिछले वीलॉग के अंदर मैंने इसको छोड़ा था। इमरान खान साहब के लिए बुरी खबरों के आने का सिलसिला लगातार बरकरार है। इमरान खान डट कर सिर्फ जलसे, एहतजाज, जुलूस, धरने, धमकियाँ, बस यही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के एक कोने में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के नाम का डंका बजा रहे हैं। ये तस्वीर देखें, इस तस्वीर को आपने गौर से देखना है। अगर आप लोगों ने गौर से नहीं देखा ना तो कोई बात नहीं, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तस्वीर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडे से बार बार दिखाती रहेगी। ये मैं आपको इसलिए ये तस्वीर दिखा रही हूँ। ये देखें, बीच के अंदर जिस तरह से शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खड़े हैं और उनके बिल्कुल साथ में प्रेसिडेंट जो बाइडन खड़े हैं। ये वो तस्वीर है जो आपको आने वाले कुछ दिनों, बल्कि कुछ हफ्तों, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि कुछ महीनों तक इमरान खान साहब याद करवाते रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये तस्वीर इमरान खान साहब को काफ़ी देर तक डराती रहेगी, हॉन्ट करती रहेगी, क्योंकि शायद कहीं ये इमरान खान साहब का ख्वाब तो नहीं था। वो जो इनके फ़ोन का इंतज़ार करते रहते थे जो बाइडन के, जो बार बार उनसे रब्ता करने की भी कोशिश करते थे कि किसी तरह जो बाइडन से जो है मेरी बात हो जाए, मेरी मुलाकात हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई थी। उनका देखा हुआ ख्वाब, इमरान खान का देखा हुआ ख्वाब शहबाज शरीफ पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। इमरान खान का ख्वाब शहबाज शरीफ जी रहे हैं। ये जो तस्वीर है ना सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि जो बाइडन कोई आम शख्सियत नहीं है। जो बाइडन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो अमेरिका जिससे ज़ाहिरी सी बात है पूरी दुनिया मशवरा भी करती है, पूरी दुनिया मदद भी लेती है और पूरी दुनिया दोस्ती भी करना चाहती है। इतनी अच्छी सॉफ्ट इमेज की तस्वीर शहबाज शरीफ की जो बाइडन के साथ आना, इसकी बहुत सी इम्प्लिकेशंस हैं और अच्छी इम्प्लिकेशंस हैं। बुरी इम्प्लिकेशंस तो सिर्फ इमरान खान साहब के लिए ही होंगी। और ख़ैर उन्होंने बाद में क्या करना है, मैं आपको ये बिल्कुल बता दूं कि उनका जो प्रोपेगेंडा करने का जो सिलसिला है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है। लेकिन इससे पहले कि आप तमाम लोग उनके इस प्रोपेगेंडा के पीछे जाएं कि ओ हो ये तो अमेरिकी साजिश कामयाब हो गई, ओ हो शहबाज शरीफ से तो मिलना था जो बाइडन ने, क्योंकि भाई ये तो यूएस रजीम है ना, अमेरिकन रजीम है ना, इसीलिए तो क्योंकि अमेरिका के आशीर्वाद से ये रजीम चेंज आया है। तो अगर शहबाज शरीफ से नहीं मिलना था तो फिर किससे मिलना था? अब इमरान खान साहब इसको जो चाहे मर्जी रंग दे दें, आप उनका सुन लीजिएगा लेकिन मानिएगा नहीं। उसकी मैं आपको रीज़न बताती हूँ क्यों। ये एक और तस्वीर भी देखिए, बल्कि दो तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक शख्स है जो कि सदर पाकिस्तान है, उनका नाम है आरिफ अलवी साहब। ये देख लें, ये दोनों तस्वीरें देख लें, जूम करके देख लें, सेव कर लें अपने फ़ोन के अंदर। जो आरिफ अलवी साहब है वो अमेरिकन एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और ना सिर्फ उन्होंने ये एक्सचेंज ऑफ शील्ड्स किया, ना सिर्फ एक्सचेंज ऑफ स्माइल्स हुआ, ना सिर्फ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हुआ, बल्कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को मिस्टर ब्लूम के साथ मुलाकात कराने की एक कोशिश भी की जा रही है। अब ये कोशिश कब पाए तकमील तक पहुंचती है और ख़ान साहब जब मिलेंगे अमेरिकन एम्बेसडर से, मिस्टर ब्लूम से, या अगर आगे फ्यूचर में जाके कभी किसी प्रेसिडेंट से मिल लिए अमेरिका के, तो तब तो वो साजिश नहीं होगी। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब मिल लेंगे तो फिर साजिश ज़रूर मुकम्मल हो जाएगी। तो मैं आपको बता रही हूँ, इस टाइम पर गरज चमक की अगर आपको आवाज़ आए और अगर आपको दिखाई दे तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस वक्त कोई और नहीं घबरा सकता, क्योंकि इमरान खान साहब जो घबराए में हैं। दूसरा, बिलावल भुट्टो का यहाँ पे मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि नहीं करूँगी जिक्र तो ज़्यादती होगी। क्योंकि काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जिस तरीके से पाकिस्तान का केस रखा, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया को, ये जो अपने आप को दुनिया का बेहतरीन कप्तान कहते हैं ना, वो पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ जो कर रहे हैं, उन्होंने सिंपल 2 मिनट में मुल्क को समझाया, अमेरिका को समझाया, वहाँ पर बैठे जितने भी आप लोगों के लीडर्स थे उनको समझाया, वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने बताया कि सैलाब की वजह से, इमरान खान साहब की वजह से पाकिस्तान की क्या मुश्किलात हैं एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। सो वो शहबाज शरीफ साहब ने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया है
और उसमें एक सवाल पूछा गया, वैसे वो इंटरव्यू भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक सवाल उसमें पूछा गया, सिर्फ एक चीज़ इस वीलॉग में शेयर कर रही हूँ, बाकी बातें अगले वीलॉग के लिए। एक उनसे सवाल पूछा गया भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से, तो उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट नहीं बोला। शहबाज शरीफ ने बोला मोस्ट डेफिनेटली, और साथ उन्होंने कहा हम बिल्कुल बात करेंगे भारत के साथ, क्योंकि हम नेबर्स हैं और हम सारे के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। या हमारी चॉइस होती है कि हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें या हम लड़ाइयाँ करते रहें, और लड़ाई जो है वो ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती है, तो हमें बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। अगर भारत हमारे साथ बैठने के लिए तैयार है, कश्मीर पर बात करने के लिए तैयार है, तो हम बिल्कुल उसके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और एंड पे उन्होंने एक डायलॉग बोला, एक जुमला बोला, इट टेक्स टू टू टैंगो। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, इट टेक्स टू टू टैंगो। और यहाँ पर दो ही शख्सियत हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि टैंगो कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो नाम है वो अच्छे तरीके से वहाँ पर लिया जा रहा है और पाकिस्तान के इश्यूज़ को समझा जा रहा है और पाकिस्तान को सीरियसली लिया जा रहा है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। ओके, ये बात तो वो हो गई। इसके अलावा जी इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि वो हफ्ते को, पहले तो उन्होंने ये कहा था कि जी हफ्ते को अपनी तहरीक का आगाज़ कर देंगे, फिर उन्होंने एक यू टर्न लिया, मतलब वो इमरान खान ने किया जो यू टर्न ना ले, और फिर उन्होंने यू टर्न लेकर के ये बोला कि वो हफ्ते को बताएंगे कि एक्चुअली तारीख है वो क्या है, या तहरीक का जो आगाज़ है वो कहाँ से करना और कैसे करना है, यानी फाइनल अनाउंसमेंट उसमें देंगे। अब इस हवाले से दो तीन खबरें हैं मेरे पास। एक खबर तो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं फिर से सिर्फ़ और सिर्फ अपने जलसे में अल्टीमेटम देने वाले हैं, और ये जलसा जो है हर जगह पे टेलीविज़न स्क्रीन्स बड़ी बड़ी लगाई जाएंगी और एलईडी स्क्रीन्स बड़ी बड़ी लगाई जाएंगी, और वहाँ पर तमाम जो इनके सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, कारकुनान हैं और जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं वो उसके ज़रिए इसके अंदर शिरकत करेंगे और इमरान खान साहब का खिताब सुनेंगे। तो इट विल बी एन अल्टीमेटम, एक और अल्टीमेटम दिया जाएगा, उसके बाद कुछ दिन इंतज़ार किया जाएगा, और फिर इमरान खान साहब जो हैं, अगर उनका मूड हुआ और उनके पास एक्चुअली कोई फाइनल प्लान हुआ तो वो फिर जो है अपने फाइनल प्लान का आगाज़ कर देंगे। लेकिन हफ्ते वाले दिन कोई ठोस बड़ी अनाउंसमेंट नहीं आने वाली हफ्ते को, यानी कि जब इमरान खान साहब बात करेंगे तो क्या देंगे, अल्टीमेटम का मैंने आपको पहले बता दिया, आवाम को देंगे। इसके अलावा वो एक मनफी प्रोपेगेंडे का दोबारा आगाज़ करेंगे, जिसमें ज़ाहिरी सी बात है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बहुत तनकीद होगी, बिलावल के हवाले से तो बहुत तनकीद होगी, और मिस्टर एक्स मिस्टर वाई और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा तनकीद होगी, क्योंकि उनको ये लगेगा कि भाई ये जो मुलाकातें हो रही हैं बैरून मुल्क जा कर के इन हज़रात की, ये उनके बलबूते पर नहीं हो रही है, ये कोई और करवा रहा है। हालांकि इंटरनेशनल फोरम्स पे ऐसी बात नहीं होती। डेमोक्रेटिक हुकूमतों को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, क्योंकि लोग समझते हैं, बाकी जो ममालिक के जो लीडर्स हैं वो समझते हैं कि डेमोक्रेटिक और मुंतखब नुमाइंदों से, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से बात करना आसान होता है रादर दैन डिक्टेटर्स। तो पूरी दुनिया में जमहूरियत की क्या अहमियत है, ये इमरान खान साहब 4 साल वज़ीर-ए-आज़म रहने के बाद भी नहीं समझ पाए हैं। तो इसको भी वो किसी ना किसी साजिश का रंग देंगे और आवाम को बताएंगे। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आवाम प्लीज़ इस चुंगल में और इस ढकोसले में नहीं आना है, ठीक है, नहीं आना है, अंधाधुंध उनके पीछे नहीं जाना है, बाकी आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। एक और चीज़ जो इमरान खान साहब आप अपने लॉन्ग मार्च और धरने के हवाले से कर सकते हैं वो हैं जी 2 चीज़ें, क्योंकि इमरान खान साहब ये प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने उनको उकसाने की कोशिश की है। इमरान खान साहब ने कहा है ना, राना सनाउल्लाह तुम तैयार हो जाओ, मेरी तो पहले 25 मई को तैयारी नहीं थी, अब मैं पूरी तैयारी के साथ आ रहा हूँ। तो उनको पता चल गया है कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो है अपनी पूरी तैयारी कर ली है, पकड़ धकड़ का भी इंतज़ाम कर लिया है, क्या पता इमरान खान साहब को अरेस्ट ही ना कर ले। इमरान खान साहब को ये डर है, तो लिहाजा एक पॉसिबिलिटी मैं आपको बहुत बावसूख ज़राए से बता रही हूँ, जो अंडर कंसिडरेशन है, जिसके ऊपर गौर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब बकल्लम खुद इस्लामाबाद छोड़ करके लाहौर आ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि पंजाब में, लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो यहाँ पर उनको अरेस्ट करने के चांसेस कम है। और यहाँ पर आने की दूसरी वजह, जिसकी वजह से इमरान खान साहब इस सोच को सोच रहे हैं और मजबूर हैं कि बार बार इस बारे में सोचा जाए, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थिंक टैंक ने जो भी है, वैसे तो थिंक टैंक को इतना बड़ा लंबा चौड़ा तो है नहीं पीटीआई का, जो भी है वो ये समझते हैं कि जिस तरह से इमरान खान साहब को थोड़ा सा इतना मिसट्रस्ट है परवेज़ इलाही साहब पे कि पता नहीं मैं धरने का, लॉन्ग मार्च का बोलूँ, पंजाब से लोग निकाले ना निकाले, फिर प्रोटोकॉल भी चाहिए इन्हों भाई ना, प्रोटोकॉल भाई साडी हुकूमत होवे तो सानू प्रोटोकॉल भी ना मिले। तो इमरान खान साहब को ये जो थोड़ा सा अभाम है, इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि वो लाहौर आ जाएं, गिरफ्तारी से भी बच जाएंगे। उनको देख करके लोगों का जोश, वलवला, जज्बा एक डिफरेंट होगा और लोग उनके साथ चलेंगे। वो अलग बात है कि थोड़ी देर लाहौर से वो चले और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है
आगे इस्लामाबाद पहुंच जाए। तो ये इमरान खान साहब जो हैं भरपूर तरीके से सोच रहे हैं कि उनको बजाय इसके कि वो पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद आएँ लॉन्ग मार्च या धरने के लिए, वो लाहौर से चलें। एक और चीज़ जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब के हवाले से हमें पता चली और राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसको जो है वो रिपीट किया कि जी ये पंजाब के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बेसिकली उन सूबों के अंदर जहाँ पर इनकी हुकूमत नहीं है, नून लीग की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पर वो गवर्नर राज लगाएँ। ये सोच आने की और ये बात करने की दो रीज़न्स थी। एक तो ये कि ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को लेकर के, क्योंकि IMF वाला तो चक्कर आपको पता है ना कि जिस तरह से सूबाई हुकूमतों को कॉल गई शौकत तरीन साहब के और एक साबुटाज करने की कोशिश की गई, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिवली मौशी सूरत हाल से कि अगर सूबे बात नहीं मानते हैं तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि इस हवाले से जो है गवर्नर राज लगाया जा सकता है। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो मेन चीज़ है, वो है इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस्लामाबाद को चौक होने से, शाहरख को ब्लॉक होने से, बंद करने से बचाना है। अगर ऐसी सूरत में कि इमरान खान साहब वाकई ये तहैया कर लेते हैं, मतलब मुझे तो इसमें भी डाउट है कि वो करें कि ना करें, बिकॉज़ इमरान खान साहब को भी पता है, उनको बताया भी जा रहा है, वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब हैज़ मिस्ड द बस। और अब अगर 2 महीने पहले वो ये तमाम तर एग्रेशन और तमाम कार्ड्स खेल लेते तो शायद इलेक्शंस की शायद फिर भी कोई बात हो जाती, लेकिन अभी तो देखें ना, अर्ली इलेक्शंस तो बिल्कुल भी ऑन कार्ड नहीं हो सकते। दिस इज़ अ वेरी बैड टाइम, जिस टाइम के ऊपर इमरान खान को लगता है कि वो हुकूमत को, ये एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करेंगे और वो ब्लैकमेल हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, हर बार ये थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है हर दफ़ा। तो इमरान खान साहब को भी कहीं ना कहीं ये पता है कि लेट हो गई है और उन्होंने मौका मिस कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर वो लॉन्ग मार्च के लिए जाते हैं तो भाई खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से लोग आएंगे और फिर लोगों को अगर रोकना है या अगर कोई क्रैकडाउन करना है या अगर गिरफ्तारी अमल में लानी, वो जो भी एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स होते हैं इन सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, इस टाइप के, तो उसके लिए वो गवर्नर राज का कह रहे हैं। उसका जवाब सीधा साधा मैं आपको एक बात बताऊँ, वो है नहीं, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि गवर्नर राज के कुछ अपनी बातें हैं, कुछ अपने SOPs हैं, कुछ अपने असूल हैं। और ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि जो सदर है वो आरिफ अलवी साहब है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और जो दोनों हुकूमतें हैं वहाँ पर जो है वो चीफ़ मिनिस्टर्स जो हैं वो बदस्तूर अपनी अपनी जगह पे बरकरार हैं। और अगर 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 1 पॉइंट अगर किसी तरह ये लोग गवर्नर राज लगाने का सोच भी लेते हैं तो ज़्यादा देर चलने नहीं वाला, बिकॉज फिर अदालती मामलात होंगे, अदालतें इंटरवीन करेंगी। तो ये मेरे ख्याल से कि एक डरावे की एक चीज़ दी गई है, बिकॉज इमरान खान साहब बार बार, आपको पता है ना, इश्तियाल दिलवाते हैं, अगलों को भी पिन करते हैं और इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते हैं कि देखो जी तुम भी तैयार हो जाओ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से कि ये सिर्फ बयान की हद तक कहा गया है, क्योंकि प्रैक्टिकली गवर्नर राज लगाने की या उसके टिकने की कोई जो सूरत हाल है वो सामने नज़र नहीं आती है। सो इसके लिए इतना ही। बाकी ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ साहब ने जो यूनाइटेड नेशंस के फ्लोर के ऊपर जो खिताब किया है बहैसियत वज़ीर आज़म, उनका पहला खिताब था और उस दिन था जिस दिन उनकी सालगिरह भी थी और वो 71 ईयर्स के हो गए हैं। उस बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन अगले व्लॉग के अंदर। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।